नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हरियाणा में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ी है। मानसून टर्फ पहुंचने से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 23, 27 और 28 जुलाई को लेकर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है, लेकिन 5 जिलों में रुक रुक कर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज सुबह से ही प्रदेश के 5 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जींद और पलवल में तेज बारिश हुई, वहीं पानीपत और चरखी दादरी में बूंदाबांदी हो रही है। महेंद्रगढ़ में भी बूंदाबांदी जारी है। एक और लगातार हो रही बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ, तो दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। महेंद्रगढ़ में कल से बारिश जारी है, जिसकी वजह से शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद से जलभराव की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है और जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से कई हादसे भी हो गए हैं और जिससे कि हर साल जनता को रूबरू होना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार के मानसून से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम नैब सिंह सैनी ने बैठकें की, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लगातार समस्या जस के तस है। राजेंद्र दहिया, ब्यूरो चीफ, फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, एक तरफ तो लगातार हरियाणा में बारिश हो रही है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कैसी तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आ रही हैं बारिश के बाद? राजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। राजेंद्र, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जनता काफी परेशान है, क्योंकि देखिए सीएम नैब सिंह सैनी की तरफ से मानसून से पहले कई बैठकें की गई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तमाम ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कहा गया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बारिश के बाद से जलभराव इतना ज्यादा हो रहा है कि दुर्घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में कैसी स्थिति? देखिए बिल्कुल समस्या मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही जो है लगातार बरसात हो रही है और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे रोड पर जो है पानी भरा हुआ है और पानी भरने के कारण न केवल लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि जो आम जन काफी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले से ही अधिकारियों ने इस बात को लेकर तैयारी भी की थी कि किस तरीके से जो है अपना बचाव बरसात से लोगों से किया जाए और उसको लेकर लगातार जो नाले हैं उनकी सफाई की गई, साथ ही तमाम अधिकारी धरातल पर भी उतरे और कहीं ना कहीं उसका असर भी जो है दिखाई दिया, क्योंकि जब भी जो पानी का जलभराव जहाँ ज्यादा होता था तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को अब की बार राहत हो गई है। लेकिन कई जगह आज भी ऐसी जहाँ लगातार जलभराव हो रहा है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर जो सब्जी मंडी वगैरह है उनकी बात करें, तो वहाँ पर आज भी जलभराव लगातार होता है और इसके कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि आवाजाही के जो रास्ते हैं तमाम पूरी तरह से चौक हो जाते हैं और साथ ही हाईवे पर भी जो गाँव की स्थिति जो है लगातार बनी रहती है और इसको लेकर समस्याओं की खुद मैनेजमेंट करते रहे हैं इस बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसका ये असर जरूर दिखाई दे रहा है कि अब की बार बारिश में लोगों को काफी राहत जो मिली है। लेकिन कह सकते हैं कि परेशानी अभी भी बरकरार है, क्योंकि आज जिस तरीके से सुबह से ही बरसात हो रही है, बरसात के चलते कहीं ना कहीं जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है बन रही है। ठीक है राजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। गुरुग्राम से संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, गुरुग्राम का जिक्र किया जाए तो इस बार की बारिश के बाद गुरुग्राम के कैसे हालात हैं? क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि फरीदाबाद गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या होती है। इतने लोग गुरुग्राम सिटी में काम करने के लिए पहुंचते हैं, तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो कैसी स्थिति फिलहाल गुरुग्राम में? एक बार फिर जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं फिक्री होती नजर आई कि जिस तरीके से गुरुग्राम में तैयार सुई लगाए गए कि बरसात के अंदर गुरुग्राम के अंदर जलभराव नहीं होगा, ना ही गुरुग्राम की सड़कों पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री या फिर गुरुग्राम विधायक ने भी तमाम नगर निगम के अधिकारी और जीएमडी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। यदि किसी भी जोन में, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी की गई थी, उसकी जवाबदेही तय की गई थी, यदि जिस भी इलाके में यदि जलभराव होगा या फिर
हम बात करें जब इस समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी तो ऐसे अधिकारी के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन पहली बरसात में गुरुग्राम के अंदर अलग अलग इलाकों में जहां जलभराव देखने को मिला तो वहीं पर लोगों ने सड़कों पर कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बनाकर उसमें तैरते भी नजर आए थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून है तो ऐसे में एक बार फिर जिला प्रशासन दावे और वादे करता हुआ नजर आया है कि यदि अब बरसात होगी तो गुरुग्राम के अंदर जलभराव नहीं देखने को मिलेगा। उन तमाम जगह पर अब चयनित यानी कि जो भी ब्लैक स्पॉट बनाए गए थे उनको चयनित कर लिया गया है और वहाँ पर जो है वाटर पंप लगाए गए। यदि वहाँ जलभराव होता है तो पंप के जरिए वहाँ से पानी की निकासी की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपए जो है वो खर्चे जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये हालात जिसके तक बने रहते हैं। हाल ही में हम बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका काम कहीं ना कहीं बीच में रुका हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर जैसे बरसात हुई है उसका असर कहीं ना कहीं अब सड़कों पर जलभराव की से लोगों तो कहीं ना कहीं समझे जो समस्या है जलभराव की बारिश के बाद जस की तस बनी हुई है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए फरीदाबाद के ड्रेनेज सिस्टम के जिक्र किया जाए, क्योंकि देखिए जब सीएम की तरफ से बैठकें की गई थी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इस बार मानसून से पहले प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, इस बार ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए पिछले साल की और इस बार की, कितना फर्क नजर आ रहा है आपको कि क्या वाकई जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको क्लियर किया गया, उनको साफ किया गया और जो पंपों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि जल निकासी की जाएगी वो सुचारू रूप से की जा रही है क्या फरीदाबाद में? पिछली बार की और अब की बार की अगर बात की जाए अगर बात की जाए चविष्का, तो कहीं ना कहीं काफी अंतर है। पिछली बार की अगर बात करें तो सेक्टरों में जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने वहां पर नाव तक चला दी थी, इतना पानी जो है वहां पर जमा हो गया था। लेकिन इस बार की बात करें तो वो पानी कहीं भी नजर नहीं आता है। और बात करें हाईवेज की, तो हाईवे पे अभी भी जो है जलभराव की स्थिति जो है बनी हुई है। और हालांकि तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश भी पीछे दिए गए थे और लगातार वहां पर जब पानी नहीं निकल पाता है तो टैंकरों से वहां से वो पानी निकाला जाता है। टैंकर लगाए गए हैं वहां से पानी निकालने के लिए। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब की बार पिछली बार की अपेक्षा काफी राहत बरसात में लोगों को मिली है। लेकिन कह सकते हैं कि समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। और दावा भी जो है पीछे कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी किया गया था कि 75% तक लोगों को राहत मिली है। और साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। और जगह जगह तमाम आला अधिकारी हैं जो मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि अब की बार काफी राहत बरसात में लोगों को मिली है। हालांकि कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर लगातार जलभराव होता हुआ दिखाई देता है और लोग वहां पर परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। संजय, देखिए जैसे कि आपने जिक्र किया ड्रेनेज सिस्टम्स का कि अब फिलहाल उनको जब साफ सफाई उनकी की गई तो उसके बाद से जो समस्या है वो कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। तो क्या काम उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, या फिर जो और भी कुछ चीजें इसको लेकर करनी चाहिए थी जिसका असर दिखता, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई और इसीलिए जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर जो बादशाहपुर ड्रेनेज है उसका कहीं ना कहीं एक अहम रोल कहीं ना कहीं हो जाता है। और ऐसे में लगातार हम बात करें तो बादशाहपुर जो ड्रेन है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के जो प्रयास है पिछले काफी सालों से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ, जो कि नजफगढ़ ड्रेन से जाके कनेक्ट होती है। पूरे गुरुग्राम का जो पानी है वो बादशाहपुर ड्रेनेज के मार्फत कहीं ना कहीं जो नजफगढ़ ड्रेन है उसके अंदर वो कनेक्ट करनी है, लेकिन अभी भी उसका जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ। ये एक बड़ा कारण कि हर बरसात के अंदर सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से नगर निगम हो या फिर जीएमडीए के अधिकारी है दावा करते हैं, वादा करते हैं कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च के वो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और जो सीवरेज है उनकी सफाई के ऊपर खर्चते हैं। लेकिन हम अक्सर गुरुग्राम में वो चाहे बरसात हो या बिना बरसात, अक्सर कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर अभी भी लगातार सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता नजर आता है, जो कि लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बरसात से पहले जो अधिकारी हैं वो दावे और वादे करते हैं, तमाम रोड मैप तैयार करते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम के अंदर 150 से अधिक ऐसे ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं जहां अधिकतर बरसात के अंदर जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम से भी लोगों को
2-4 होना पड़ता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लगातार बरसात के बाद जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली जयपुर हाईवे के नरसिंहपुर इलाके की बात कर लूं, सोना रोड की बात कर लूं, सेक्टर 15 की बात करें या फिर ओल्ड गुड़गांव की बात करूं या फिर सेक्टर 65 से लेकर 70 तक की बात करूं, तो लगातार ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अक्सर कहीं ना कहीं बरसात के अंदर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। हर बरसात के अंदर अधिकारियों के दावे और वादे कहीं ना कहीं बहते नजर आते हैं। अक्सर एक चीज और देखने को मिलती है, जब अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर होता है या नया अधिकारी आता है तो उनके पास एक अच्छा जवाब होता है कि अभी मैंने ज्वाइन किया है, गुरुग्राम को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, उसके बाद इस शहर की कहीं ना कहीं तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन बरसात के बाद लाजमी है कि गुरुग्राम शहर की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदलती हुई नजर आती है। जगह जगह जलभराव, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पर एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं जाम का शिकार बनती है। जी बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया कि अधिकारी जो है चेंज हो जाते हैं, अधिकारी चेंज होते हैं लेकिन सरकार तो बिल्कुल सेम ही है। अगर हम देखें 5 साल के बाद से दोबारा रिपीट हुई बीजेपी, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, आम जनता काफी परेशान है। लेकिन संजय, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि जब जलभराव होता है बारिश के बाद तो जलभराव से तो जूझना पड़ता है लोगों को, लेकिन उसके बाद जो तमाम हादसे होते हैं वो भी निकलकर सामने आते हैं। लगातार जलभराव के कारण सड़कें जो हैं धंस जाती हैं, ऐसे में कई वाहन जो हैं उसमें गिर जाते हैं, तो उसके बाद से कई ऐसे हादसे इस बार भी देखे गए हैं। तो उन हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? सरकारों को नहीं सोचना चाहिए कि जो वो काम कर रही हैं उन कामों से कितना फायदा मिल रहा है जनता को या फिर नहीं मिल रहा है? उनको समझ में आना चाहिए। संजय जी बिल्कुल, छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करें तो हाल ही में जो बरसात हुई थी जिसमें आपने भी जिक्र किया कि गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा पैच जो सड़क का वो धंस गया था, जिसके अंदर एक पूरा ट्रक समा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात के बाद अक्सर ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम से निकल करके सामने आई थी। इस बरसात के अंदर करीबन 5 से 7 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसमें से एक ऑटो ड्राइवर है। जब वो रोड साइड जा रहा था तो उसी दौरान वो गटर में जाकर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं प्रशासन को जिम्मेदार उसको ठहराया है। नगर निगम के खिलाफ कहीं ना कहीं जो शिकायत है वो उनकी तरफ से दी गई। ऑटो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा ये शिकायत दी गई और मुआवजे की मांग की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही अक्सर देखी गई है और इन लापरवाही को कहीं ना कहीं लोगों को शिकार होना पड़ा है। तो वहीं पर दर्जनों ऐसे वाहन है जो कि करोड़ों रुपए की कीमत से हैं, लेकिन इस बरसात के पानी इकट्ठा होने की वजह से उस गाड़ी कहीं ना कहीं वो उस पानी का शिकार हुई और गाड़ी उस पानी में जाकर बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान जरूर कहीं ना कहीं पानी के हवाले करना पड़ता है। तो अब मानसून चल रहा है, ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम गुरुग्राम और जीएमडी के अधिकारियों को ये मानना होगा कि गुरुग्राम में अभी भी खामियां हैं, उनको समय रहते दुरुस्त करें, जिससे कि गुरुग्राम की जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। छविष्का। बिल्कुल संजय, लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं और काफी जब लोग इन तस्वीरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं उनको तो वाकई समझ में आ रहा होगा कि वो क्या झेल रही हैं, लेकिन जो लोग तस्वीरें देखते हैं उनको भी काफी हैरानी होती है कि इस बार भी जस की तस समस्याएं बनी हुई है। ना सिर्फ गुरुग्राम में, बाकी दिल्ली एनसीआर का जिक्र करेंगे, दिल्ली एनसीआर में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, घुटनों घुटनों तक पानी है। ऐसे में जनता सवाल करती है सरकार से, प्रशासन से कि आखिरकार अगर वो अपनी सुविधाएं चाहते हैं तो उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती? हर साल इसी तरीके से समस्याएं बनी हुई हैं, सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जमीनी स्तर पर लगातार उसी तरीके की समस्या जस के तस से जैसे हमने पिछले साल देखी, लगातार कई सालों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैसे इसका समाधान हो पाएगा संजय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो चाहे सरकार की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, दावे और वादे जरूर किए जाते हैं लेकिन धरातल पर काम होता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जयपुर हाईवे के नरसिंहपुर इलाके की बात करें, चंद मिनटों की बरसात के बाद वहां जलभराव हो जाता है सर्विस लेन पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिस हाईवे पे वहां रफ्तार भरते नजर आते थे वहां रेंगते नजर आते हैं। दूसरी बात करूं गुरुग्राम के सोना रोड की, जहां पर अक्सर कहीं ना कहीं सुभाष चौक ऐसा एक पॉइंट बनाया गया जो ब्लैक स्पॉट बनाया गया है, जहां अक्सर कहीं ना कहीं जल भराव की वजह से बसों के अंदर तक पानी आ पहुंचता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और दूसरी इसके बाद बात करूं तो नगर निगम गुरुग्राम का जो कार्यालय है उसके बिल्कुल बाहर 2 से 3 फुट जो पानी है वो जमा हो जाता है और जहां
लोगों को कहीं ना कहीं इंजॉय करता हुआ भी नजर यानी देखा गया है। वहां पर लोग कहीं ना कहीं तैरते हुए भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन को धरातल पर उतरकर आइडेंटिफाई करने होंगी ऐसी लोकेशन जहां अक्सर बरसात के बाद पानी भरा जाता है। बिल्कुल और संजय, बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें इस बार भी सामने आ रही, जैसे कि हर साल सामने आती है। बेहद शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी दी। लगातार देखिए, बारिश के बाद से जलभराव की समस्या बनी हुई है और ये लोगों के लिए आफत है और हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही मैडम जी। बजरंग दास जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि मॉनसून की बारिश के बाद से तमाम हरियाणा के जिलों की क्या कुछ स्थिति है, दिल्ली एनसीआर में किस तरह की स्थिति है? आपने भी तस्वीर में देखा होगा कि आजकल क्या कुछ समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस पर प्रतिक्रियाएं चाहूंगी आपकी। देखिए मैडम जी, हमसे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। आपके रिपोर्टर पूरे हरियाणा के अंदर घूमते हैं, जिले में, शहर में आपके रिपोर्टर है और हरियाणा न्यूज पूरा हरियाणा की जनता देखती है। जी, मैं एक बात कहूँगा, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। आज हरियाणा के अंदर जो सीवरेज की व्यवस्था है पूरी तरह से सरमराई हुई है। सरकार कहती है नई सीवरेज लाइन डालेंगे। नई सीवरेज लाइन डालना तो बहुत बड़ी बात, जो ऑलरेडी सीवरेज लाइन डली हुई है उसकी सफाई तक सरकार नहीं करवा पाई है। थोड़ी सी बारिश आने पर मतलब शहर क्या है, शहर की स्थिति बताऊं, गांव तो छोड़ दीजिए, शहर जलमग्न हो जाता है। कई कई फुट पानी भर जाते हैं। गुड़गांव भर के शहर में जो अंडर पास है, टोटल जितने अंडर पास है उनके अंदर पानी इतना भर जाता है वो बंद करना पड़ता है। अंडर पास सारे बंद करने पड़ते हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान भी होगा, अंडर पास के अंदर 2 बच्चे मतलब उस पर गिर के मर भी गए थे। मैं आपको कई स्टेशन जहाँ जाता हूँ, आप हिसार देख लो, हिसार के अंदर आईजी चौक है, उसके अंदर जब बारिश आ जाए 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है हिसार के अंदर, वहाँ थोड़ी सी बारिश आने में कई फुट पानी भर जाता है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर 5-5 फुट पानी। तो सिविल हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि वो मेन सड़क से 5-6 फुट ऑलरेडी दिखता है। ऐसी स्थिति में बड़ी हुई है। सीवरेज लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को सबसे पहले तो इन कंपनी सीवरेज लाइन नहीं डाल दे, वो डल नहीं सकती। कि डालेंगे तो सारा रंगा पहाड़ियों छोड़ देंगे और हालत खराब हो जाएगी। इनको सीवरेज लाइन की सफाई पर तुरंत प्रभाव से जोर देना चाहिए। आजकल तो मशीन आई हुई है, मशीन की जो सफाई होती है, मशीन लगाएंगे सफाई हो जाएगी। वो मशीन में जगह लगानी चाहिए। और जहाँ पानी खड़ा जाता है वहाँ पंप लगाए ताकि पानी का वहाँ खड़ा ना रहे। पानी खड़ा होने से क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बीमारी फैलती है, मलेरिया फैलता है और लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल तक बीमार बिल्कुल तमाम समस्याएं जलभराव के बाद ऐसे बनी हुई है। बजरंग दास जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जीविष्का जी। नेहा जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि लगातार मानसूनी बारिश के बाद से आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर जलभराव अभी भी उसी की तरह बना हुआ है, जैसे कि हमने कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। इस बार मानसून की शुरुआत से पहले, जब मानसून आया उससे पहले तमाम बैठकें की गई सीएम की तरफ से, अधिकारियों को निर्देश दिए गए ड्रेनेज सिस्टम को सही कराया जाए, पंप लगाया जाए ताकि अगर पानी जमा हो जाता है तो उसकी निकासी सही से हो पाए, और कई सारी चीजों को लेकर बैठकें हुई हैं। उसके बाद काम कितना हुआ है जमीनी स्तर पर अभी ये जनता को भी समझ में नहीं आ पा रहा, क्योंकि गुरुग्राम की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, स्मार्ट सिटीज में से आते हैं हम, साफ तौर पर इन्हीं की बात करेंगे तो अभी भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। देखिए चविष्का जी, आपकी बात मैंने सुनी और मैंने माननीय गर्ग साहब की भी बात सुनी जी। देखिए, पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार जो है वो निरंतर अपने काम कर रही है जी। जो बिगड़ी हुई स्थिति, जो व्यवस्था में बिगड़ी हुई चीजें थी हमारे हाथ में जब हरियाणा की कमान आई थी, तो तब से ही हमने चिन्हित कर लिया था कि किन किन विषयों पर काम करना है। मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या आज की नहीं है, पहले भी थी, और हमने इस बात को सुनिश्चित किया था कि हमारे कार्यकाल में हम इस तरह के प्रयास करेंगे कि ताकि
जल भराव की समस्या को कम से कम किया जा सके और जो बरसाती पानी की निकासी है उसको लेकर विशेष काम हो। और मैं इस बात में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूंगी चविष्का जी कि हमने इस विषय में काम भी किया है। आज गर्ग साहब हिसार और हांसी और हिसार जिले के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, आपने दिल्ली एनसीआर की बात की, तो पुरानी स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने पिछले दिनों जो बैठक भी ली जिसमें दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम के जो क्षेत्र थे उनमें जल भराव की जो स्थिति थी उसको दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए थे। जैसे फरीदाबाद की जो गोंची ड्रेन है उसकी सफाई करने का कहा था ताकि ड्रेनेज के अंदर पानी, बरसाती पानी डाला जा सके और उसका काम हुआ भी। जहां तक बात जो पुरानी बात अब यहाँ पर गुरुग्राम के अंडरपास की छेड़ रहे हैं, उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का समय था और उस समय के बाद से जब ये घटना घटी, दुखद घटना घटी थी, उसके बाद उस अंडरपास को दुरुस्त किया गया था और अब उस अंडरपास में पानी नहीं भरता है। और खास तौर पर मैं हिसार और हांसी की बात, जो क्योंकि गर्ग साहब भी वहीं से आते हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूँ, तो आज यहाँ की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, मैं चविष्का जी मोटा मोटा उसको अगर आपके सामने रखूं कि जब बहुत तेज बरसात होती है तो कुछ घंटों के लिए, 2 घंटा, आधा घंटा के लिए पानी जरूर जमा होता है, लेकिन निकासी के लिए हिसार और हांसी की स्पेशल बरसाती पानी के निकास के लिए अलग से एक जो है पाइपलाइन डलवाई गई है और इसका काम पूरा हो चुका है। और पिछले 2 महीनों से जो हम लगातार बरसात देख रहे हैं और पिछले सर्दियों के मौसम में भी जो बरसात हुई थी, वो पानी वहां पर अब खड़ा नहीं रहता है। पहले पानी जो है वो 10-10 दिन तक खड़ा रहता था, हमारे बचपन से भी हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ये पानी आधा घंटे से 2 घंटे के अंतराल के बीच में ड्रेनेज पाइप में चला जाता है, क्योंकि जो बरसात है वो तो खुले में हो रही है इसलिए पानी ज्यादा बरसता है, लेकिन जो निकासी का चैनल है वो तो आप एक टेक्निकल जो पॉइंट है कि कुछ MM के पाइप होते हैं और या फिर नाले जो है उनकी भी एक लिमिट होती है, वो पानी धीरे धीरे जाता है उस चैनल में। लेकिन आज कहीं पर भी ड्रेनेज की समस्या आपको कहीं पर भी नजर आई, किसी भी जिले में नजर आई, उसको अगर कहीं हमारी खामी है, अभी भी कहीं ऐसा जल भराव की स्थिति है, तो वहां पर जरूर हम इसको आगामी समय में इसको दुरुस्त कराने के लिए काम करेंगे। एक विशेष तौर पर इस मानसून सत्र से पहले, क्योंकि पहले विपक्ष हमेशा ये बात उठाता आया और हमारे सामने भी ये टेक्निकल पॉइंट आता था कि बरसात से पहले क्यों नहीं इसकी व्यवस्था कर ली जाती, क्योंकि आप और हमारे साथ भी कई बार आपकी हमारी बात होती है चैनल्स पर भी, तो हमेशा ये बात उठती है कि पहले से क्यों नहीं व्यवस्था कराई जाती, नालों की सफाई पहले क्यों नहीं करवाई जाती। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चविष्का जी बताना चाहूंगी, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो मीटिंग ली थी वो मानसून आने से पहले की मीटिंग थी और उसमें जो दिशा निर्देश जारी हुए थे वो बहुत से जिलों के अंदर जो है वो नालों की सफाई का काम हो, ड्रेनेज की सफाई का काम हो, या फिर बरसाती चैनल के कहीं किस जगह पर अगर निर्माण चल रहा हो उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करवाने की बात हो, इस दिशा में काम किया गया है। बिल्कुल नेहा जी, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि काम किए गए हैं, हालांकि इससे हम डिनाई नहीं करेंगे कि काम नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं अभी जहां पर काम अगर नहीं हुए हैं या फिर होने के बावजूद भी अगर वहां पर समस्या जो उसकी तस है, तो बिल्कुल जनता की तरफ से गुजारिश है कि आप वहां पर भी जल्द से जल्द जो सरकार है, जो प्रशासन है, उन चीजों को दुरुस्त कराए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बारिश के बाद से लगातार जल भराव हो रहा है, जिसके बाद से लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार प्रशासन इसका समाधान कब तक कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।